Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोज़ा अख्तियार करने की दुआ सीखेंगे कि जो हदीस पाक से साबित है कि ऐसी दुआ कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो दुआ ख़ुद पढ़ते थे। इस दुआ को आज हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमें कौन सी दुआ मांगनी चाहिए और कौन सी दुआ नहीं मांगनी चाहिए, कि कुछ लोग क्या दुआ बता रहे होते हैं, कुछ लोग क्या बता रहे होते हैं। तो आज हम आपको वो दुआ सिखाएंगे कि जो हदीस पाक से साबित है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी वो दुआ करते थे। तो इससे पहले, क्योंकि ये अख्तियारी का वक्त जो होता है तो ये बहुत बड़ा कीमती वक्त होता है कि इसमें अगर जो भी दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। कि हमें भी इस वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए, तो इस वक्त की कदर करनी चाहिए। कि हदीस पाक में आता है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अफ्तियारी के वक्त जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करता, उसको दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तियारी के वक्त क्या दुआ करते थे, तो वो दुआ के अल्फाज क्या हैं? तो वो दुआ के अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये कलमात हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे, यही कलमात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे। तो इनका तर्जमा ये है कि या अल्लाह, मैंने तेरे रज़ा की खातिर, तुझे राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा और तेरे रिज़्क़ से ही अख्तियार करता हूँ। तो ये वो कलमात हैं कि हदीस पाक से जो कलमात साबित हैं कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तियारी से पहले ये दुआ करते थे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हजूर की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.